हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमडीएम यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले जो है हमने भारत की जलवायु के बारे में चर्चा की थी। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है आपने देख लिया होगा। आज हम जो है इसकी आगे की चर्चा करने जा रहे हैं इस टॉपिक की। तो आज हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भी ग्रीष्म ऋतु का जो टाइम होता है भारत के अंदर, ठीक है। मैंने देखिए आपको 4 ऋतुएं बताई थी। कौन कौन सी? एक तो बताई थी शीत ऋतु, जिसका हमने वर्णन जो है कर लिया, ठीक है। कब बताई थी मैंने आपको? इसका जो टाइम पीरियड होता है दिसंबर टू क्या होता है? फरवरी, ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया था भी इनको आपने याद करने का जो क्रम रखना है वो इसी प्रकार से रखना है, ठीक है। तभी तो ये मंथ जो है सही आएंगे, क्रम आएगा इनका। अगर आपने इनको ऊपर नीचे कर दिया ऋतुओं को तो महीने भी क्या हो जाएंगे? ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो दूसरा मैंने आपको बताया था ग्रीष्म ऋतु। तो सिंपल सी बात है, शीत ऋतु फरवरी में खत्म हो रही है, तो ग्रीष्म ऋतु का टाइम जो होगा मार्च से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा? ये मध्य जून तक चलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया शीत ऋतु के बारे में टाइम। और आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं वो क्या है? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु का जो टाइम होता है मार्च से अगर हम बात करें तो मिड जून होता है। आगे बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? अब देखिए इस ऋतु में क्या होता है भी, तापमान भारत के अंदर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तापमान बढ़ता है तो यहाँ पर जो हवाएं चलेगी, धरातल जब गर्म हो जाएगा तो हवाएं भी कैसी हो जाएगी? गर्म। तो ग्रीष्म ऋतु में भारत के अंदर जो है गर्म हवाएं चलती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए धूल उड़ती, हम राजस्थान में रहते हैं, धूल भरी आंधियां चलती है, ठीक है। तो इससे आसमान का जो रंग हो जाता है वो भी कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। आगे बात समझ में? तो मैंने आपको बताया था कि हर ऋतु के अंदर हम कुछ पॉइंटों को लेकर चलेंगे। जैसे कि शीत ऋतु में हमने तापमान के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। उसके बाद वायुदाब हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद पवने देखा था हमने, विंड जिसको हम बोलते हैं, और रैन यानी कि वर्षा को हमने देखा था। शीत ऋतु में इन 4 कंडीशन के बारे में पढ़ा था। तो ग्रीष्म ऋतु में भी हम तापमान के बारे में पढ़ेंगे, वायुदाब के बारे में पढ़ेंगे, पवनों के बारे में पढ़ेंगे और वर्षा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात जो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट तापमान, ठीक है। अब देखिए भारत को हमेशा आपने क्या रखना है? याद रखना है। भारत की तस्वीर जो है आपने बुलानी नहीं है, ठीक है। क्योंकि भारत की जलवायु की बात हो रही है और हम भारत को अपने माइंड में रखेंगे तो हमें बेटर तरीके से ये समझ में आएगा। ठीक है, इतना आप याद रखें और कर्क रेखा आप यहां से निकाल दें 23.5, ठीक है। तो तापमान की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु का जब टाइम आता है, ठीक है, तो सूर्य जो होता है इसकी जो स्थिति होती है वो उत्तरायण होनी शुरू हो जाती है, यानी कि सूरज जो है उत्तर की ओर यानी कि चमकना शुरू हो जाता है, यानी कि सीधी किरणें पड़ती है, ठीक है। और जून का महीना ऐसा महीना होता है जब सूर्य की किरणें जो होती है सीधी पड़ती है। कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं? 23.5, यानी कि 2 भागों में बांटने वाली रेखा भारत को, ठीक है। जब सूर्य की किरणें इसके ऊपर होती है, सिंपल सी बात है, तो भारत के अंदर कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु ही तो होगी, ठीक है। तो सूर्य की स्थिति क्या हो जाती है? उत्तरायण, यानी कि कर्क रेखा की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। और जून का महीना आता है तो सीधी किरणें जो है सूरज की वो कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है। तो
तो तापमान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और दिन के वक्त जो तापमान है लगभग 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, और कभी कभार तो ये 48 डिग्री को भी क्या कर जाता है, पार कर जाता है। ठीक है, तापमान कैसा है, ज्यादा। तापमान जो है 45 से लेकर कहां तक पहुंच जाता है, 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब देखिए तापमान ज्यादा होगा, हवाएं जो चलेगी वो कैसी होगी, गर्म होगी, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं अपने लोग, लू बोलते हैं। तो खासतौर से बात हम राजस्थान में हम रहते हैं, तो राजस्थान में गर्मियों के दिनों में जो गर्म हवाएं चलती हैं हम उनको क्या बोलते हैं, लू ही तो बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात हम करें भी, तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र ये वाले जो है पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, तो यहां पर तापमान जो है, धरातल वाले एरिया से की बात करें हम, तो यहां पर तापमान ऊंचाई में क्या होता है, कम। ये तो आपको पता है भी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान क्या होता है, कम होता है। लेकिन पर्वतों पर तापमान यहां की तुलना में क्या होता है, कम होता है। स्थल भाग पर तो तापमान क्या होता है, ज्यादा, पर्वतीय क्षेत्रों पर क्या होता है, कम। जैसे माउंट आबू की बात करें हम, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पर्वतीय एरिया, उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर तो क्या होगा, तापमान यहां की तुलना में कम होगा। अब देखिए एक बात और मैं बता दूं, उत्तर भारत जो है, यानी कि ये जो नॉर्थ इंडिया है, यहां पर टेम्परेचर जो होता है वो तो होता है हाई। ठीक है, किसकी तुलना में, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो यहां पर इसकी तुलना में टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और साथ में देखिए इधर बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, तो जल का प्रभाव भी तो पड़ता है। ठीक है, इसके किनारे वाले जो भाग है इंडिया के, वहां पर तापमान क्या होगा, कम ही तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि जल का प्रभाव यहां पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो होगी तापमान की बात। ठीक है भाई, ग्रीष्म ऋतु में तापमान कैसा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तापमान के बाद मैंने आपको बताया था वायुदाब के बारे में। वायुदाब कैसा होता है, जिसको हम बोलते हैं एयर प्रेशर। ठीक है, वायुदाब की क्या कंडीशन होती है, तो इंडिया को बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए कर्क रेखा यहां से जा रही है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था भी, ग्रीष्म ऋतु का जब टाइम आता है तो इंडिया के अंदर तापमान क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तापमान क्या हो जाता है, उच्च होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वायु दाब की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, और इधर भी तो स्थिति जो है वो बदलने लगती है। ठीक है, शीत ऋतु में जो कंडीशन थी उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। तो अगर हम यहां की बात करें, जलीय भाग की अगर हम बात करें, तो तापमान टेम्परेचर जो होगा वो तो होगा लो। ठीक है, और अगर हम एयर प्रेशर की बात करें वो क्या हो जाएगा यहां पर, हाई। तो सिंपल सी बात है भाई, पवने इधर से कहां चलेगी, इस ओर चलेगी। वो तो बाद की बात है पवनों की, हम किसकी बात कर रहे हैं, वायुदाब की। ठीक है, एक बात जो है थार के मरुस्थल के बारे में आपने याद रखनी है। क्या याद रखनी है भी, थार के मरुस्थल में तापमान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तापमान क्या होता है, उच्च भी होता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि वायुदाब जो होगा वो भी सबसे कम कहां पाया जाता है, वो भी थार के मरुस्थल में पाया जाता है। मैंने बताया था ना, दोनों में कैसा संबंध पाया जाता है, अपोजिट संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो वायुदाब भी क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि थार के मरुस्थल में तापमान जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वायुदाब भी सबसे कम कहां पाया जाता है, वो भी थार के मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब देखिए वायुदाब जब निम्न होता है ना, तो चारों दिशाओं से वो क्या करता है, पवनों को आकर्षित करता है। ठीक है, और राजस्थान की अगर बात करें तो धूल भरी आंधियां चलती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, और गर्म हवाएं जो चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई वायुदाब के बारे में। तो सिंपल सी बात याद रखना कि ग्रीष्म ऋतु में जब धीरे धीरे तापमान जब उच्च होना शुरू हो जाता है, तो वायुदाब धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, कम। यानी कि धीरे धीरे जो है ये कंडीशन जो है चेंज होने लग पड़ती है। ठीक है, और समुद्र वाले एरिया की बात करें तो जस्ट उसका क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट में।
तापमान हो गया, वायुदाब होगी। अब हम बात करेंगे किसकी? वर्षा की। सॉरी, वर्षा से पहले हम करेंगे पवने, विंड कैसे चलेगी। ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है ना। अब देखिए, ठीक है, कर्क रेखा यहां पर। अब देखिए पवनों की क्या कंडीशन होती है। जब आपको वायुदाब के बारे में पता चल गया, अभी वायुदाब इंडिया के अंदर क्या हो जाता है? कम। तो सिंपल सी बात है, हवाएं जो है जलीय भाग से कहां चलेगी? भारत की ओर चलना शुरू कर देगी। क्यों शुरू कर देगी? उसका देखिए रीजन क्या होता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है यहां पर? हाई। तो एयर प्रेशर क्या हो जाता है यहां पर? लो। ठीक है। अब जलीय भाग में जस्ट इसकी अपोजिट स्थिति कर दीजिए आप। टी जो होता है वो तो क्या हो जाता है? उच्च। ठीक है। और पी जो होता है वो क्या हो जाता है? सॉरी, एक बात आप क्या याद रखनी है। अब देखिए टी यहां पर हाई है तो टी यहां पर क्या हो जाएगा? यानी कि टेम्परेचर जो है यहां पर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? यहां पर हाई हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो हवाएं हैं वो भारत की ओर चलना शुरू कर देती हैं। ठीक है। तो यानी कि पवनों की अगर हम बात करें तो ग्रीष्म काल में ये चलती है जल टू स्थल की ओर। आगे बात समझ में? तो ग्रीष्म ऋतु में आपने ये कंडीशन बता देनी है सबसे पहले। जब हम इसमें लिखेंगे इस बात को, उसके बाद हमने क्या बताना है भी भारत के अंदर जो पवनें चलती है उस वक्त ग्रीष्म काल के वक्त वो कैसे चलती है? जल से स्थल की ओर चलती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है, तापमान क्या होता है? उच्च होता है। एयर प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। ठीक है। इसके जस्ट स्थिति उल्टी जो है यहां पर बनेगी। ठीक है। यहां की तुलना में यहां का तापमान क्या होता है? लो। और एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। और सिंपल सी बात है, हवाएं जो है भारत की ओर चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट बात जो आ रही है वो आ रही है वर्षा की। ठीक है। उसको भी यहीं पर हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। वर्षा की क्या कंडीशन होती है? ठीक है। वर्षा को याद रखने से पहले एक बात आपने याद रखना है कि ग्रीष्म ऋतु का जो टाइम होता है मार्च टू मध्य जून ही होता है। ठीक है। अब देखिए जब कंडीशन ये बन जाएगी पवनों में, ठीक है, कंडीशन ये बनेगी ना जब भाई टेम्परेचर कैसा होगा, वायुदाब कैसा होगा। और एक बात आपने याद रख ली भाई, हवाएं जो होती है हमेशा जो होती है हाई एयर प्रेशर से कहां चलती है? लो एयर प्रेशर की ओर चलती है। हवाओं का रुख धीरे धीरे भारत की ओर होना शुरू हो जाता है ग्रीष्म ऋतु में। जब हवाएं भारत की ओर आगे बढ़ती हैं तो सिंपल सी बात है कि वो दक्षिणी भाग में कुछ वर्षा करती हैं। क्या करती हैं? दक्षिणी भाग में कुछ वर्षा। ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर भारत की बात करें तो गर्मियों के दिनों में गर्म हवाएं चलती है, धूल भरी आंधियां चलती है। ठीक है। और कभी कभार क्या कर देती हैं भाई, वो दक्षिण भारत के अंदर दक्षिणी भाग में क्या करती हैं? वर्षा कर देती है, जिसे भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है। या तो क्या बोला जाता है? फूलों की बौछार। क्या बोलते हैं उसको? फूलों की बौछार बोलते हैं। यानी कि दक्षिण भारत में ग्रीष्मकालीन जो मानसून, यानी कि जब ये हवाएं आती है तो उसको एक प्रकार से मानसून ही माना जाता है। मौसम के अनुसार चलने वाली हवाएं होती हैं ये। ठीक है। तो वो क्या करती हैं? दक्षिण भारत के अंदर क्या करती है? वर्षा करती हैं, जिसे क्या बोला जाता है? फूलों की बौछार के नाम से जाना जाता है। अब देखिए तो वर्षा वाली बात भी जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो इस ग्रीष्म ऋतु में केवल आपने इतनी बातों को ही क्या करना है? याद रखना है। एक बार मैं वापस से आपको जो है ये रिवाइज करवा देता हूं। ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे थे। टाइम जो होता है मार्च से मिड जून तक का होता है। ठीक है। इसके अंदर ही हमने जो है
चार बातों के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे, तापमान, वायुदाब, पवनें और वर्षा। एक बात आपने याद रखनी है, भी ग्रीष्म ऋतु में भारत के अंदर तापमान जो है 45 डिग्री से भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और जो स्थानीय हवाएं चलती हैं वो गर्म होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लू के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने तापमान के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। तो ग्रीष्म काल में क्या होता है, सूर्य की स्थिति जो है उत्तरायण होना शुरू हो जाती है, यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर, और धीरे धीरे जो है तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और 45 डिग्री से भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी किसके बारे में, वायुदाब के बारे में, ठीक है। वायुदाब की कंडीशन जो है, अगर धीरे धीरे तापमान जब बढ़ने लगता है तो तापमान उच्च हो जाएगा, तो वायुदाब कैसा हो जाता है, कम। और इसके बारे में आपने याद रखना है कि सर्वाधिक तापमान अगर थार के मरुस्थल में होता है तो सबसे कम वायुदाब भी कहां होता है, यहीं पर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, पवनों की, ठीक है। तो पवनें जो होती है ग्रीष्म काल में जल से कहां चलती है, स्थल की ओर चलती है, ठीक है। उसका रीजन एयर प्रेशर, इसको याद रखना है। तापमान बढ़ेगा तो एयर प्रेशर लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जल भाग से स्थल भाग की ओर हवाएं चलती है। तो पवनों की दिशा जो होती है जल से स्थल की ओर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी वर्षा की। तो अब देखिए हवाएं जो हैं जल भाग से कहां जाती है, ये स्थल भाग की ओर जाती है। तो सिंपल सी बात है भाई, आर्द्रता तो ग्रहण करके जाएगी और वो क्या करेगी, दक्षिण भारत में वर्षा करती है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, फूलों की बौछार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, लेकिन जब भारत के अंदर जब ज्यादा वर्षा होती है ना, तो वो जो सीजन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ग्रीष्म काल में केवल कुछ भागों में ही थोड़ी सी वर्षा होती है, ज्यादा वर्षा नहीं होती। ज्यादा वर्षा जो होती है वो कौन सी ऋतु में होती है, वर्षा ऋतु में होती है, रेनी सीजन के अंदर होती है, ठीक है, जो मध्य जून के बाद मध्य सितंबर तक चलता है, ठीक है। इतनी बात जो है आपने इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। फूलों की बौछार के आपको पता चल गया, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ वर्षा जो है अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत में भी होती है, असम में भी होती है, ठीक है, कुछ बंगाल में भी होती है, ठीक है। तो यानी कि इनको जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो आप उसको शेयर करें, ठीक है, लाइक करें। नेक्स्ट जो चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।